यदि आप संशय और निश्चय दोनों को नहीं समझोगे तो आप स्थिर बुद्धि की तरफ नहीं पहुंच पाओगे। तो पहले तो अच्छी तरह से संशय बुद्धि को समझना है। संशयात्मक बुद्धि जो होती है वो क्या है, यही लोगों को पता नहीं है। लोगों का स्वभाव बन चुका है, अपने संशय वाली बुद्धि को ही लोग कहते हैं कि बस इसी तरह मुझे जीना है, मैं अपने अंदाज में जीता हूँ। फिल्मों वाली भाषा बोलते हैं लोग, समझ रहे हैं ना। अपने अंदाज में जीना, ये किसका शब्द है? ये बॉलीवुड का शब्द है। तो इसी तरह से जो है अहंकार हावी हो जाता है। ठीक है, तो आप संशयात्मक बुद्धि के बारे में आप बताइए, क्या जानते हैं संशयात्मक बुद्धि के बारे में? पहले उसको आप लोग जानो तो सही कि हमारे भीतर संशयात्मक बुद्धि है, तभी तो निकलेंगे आप लोग। क्या है सब, मन की चंचलता क्या है आपके अंदर, क्या क्या रहती है, बताइए आप लोग, तभी तो सर। प्रयोजन तो नहीं रहता है, फिर भी आप उसकी चिंता करते हो। और बताइए, और सभी लोग बताएं। बताइए सुनील जी। अंकित बोलिए, हैं कि नहीं? अंकित हमारी आवाज सुन रहे हैं? हाँ। नहीं, आप जो है ना, आपके भीतर जो गुजरता है ना, आपके जीवन में जो गुजरता है, किताब की भाषा मत बोलिए, आपके मन में जो है ना संशयात्मक बुद्धि कैसे बनती है, वो खुद अपना प्रैक्टिकल बताइए, तो आपको पता चलेगा कि मतलब हम कैसे इसे निकलें। जैसे यहाँ पे यदि आप समझते बोल देते हो ना, तो आप उसके प्रति चिंतन करोगे आप कि मेरे अंदर ये बात है। इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि आपको आपके संशयात्मक बुद्धि से परिचय मैं कराना चाहता हूँ, क्योंकि आपको नहीं पता है कि मेरे अंदर संशय बुद्धि है, मानते ही नहीं हो आप कि मेरे अंदर संशय बुद्धि है। हाँ, वो तो आपकी, आपने तो अपनी बातें रख दिया, और लोग रखें ना। आपने तो बहुत अच्छा बता रही हैं आप, और लोग बताएं कि संशय बुद्धि कहाँ आपकी बनी रहती है। तो आपको मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ये बातें कि आप लोगों को ये ज्ञात होगा कि मैं संशय बुद्धि में जी रहा हूँ। बहुत लोगों को ये पता ही नहीं है कि मैं संशय बुद्धि में जी रहा हूँ। ठीक है, बहुत लोगों को ये पता नहीं होता है कि मैं संशय बुद्धि में जी रहा हूँ, तो उनका जीवन जी करके नष्ट हो जाता है, फिर उनको वह कभी निकल नहीं पाते हैं। जब आपको नहीं पता है कि कचरे में खड़ा हूँ, ठीक है, आप कचरे में खड़े होकर कह रहे हो कि मैं एकदम जो है पहाड़ों की फूलों की वादियों में बैठा हूँ। ठीक है, आपको पता ही नहीं कि आप कचरे में बैठे हो और कह रहे हो कि मैं फूलों की वादियों में हूँ। तो ये तो आभास कराना पड़ेगा ना आपको। आप जिसको फूलों की वादियाँ कहते हैं वो क्या है? वो कचरा है। तो आप अभी कचरे में हो, अभी आपको ये भी नहीं पता है कि मैं कचरे में हूँ। आप ये समझ रहे हो कि मैं तो फूलों की वादियों में हूँ। तो ये आभास होना जरूरी है। जब ये आभास हो जाता है व्यक्ति को, तो अच्छे बुरे में निर्णय लेने की क्षमता बुद्धि करती है। ठीक है, तब जाकर के बुद्धि जो है क्या अच्छा है क्या है बुरा, उसमें निर्णय लेती है, और तब जो है उसका निर्णय जो है फाइनल होता है कि मुझे किधर जाना है। चुनाव कर लेती है कि मुझे अब इधर नहीं जाना है, अब मुझे इधर जाना है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि संशयात्मक बुद्धि को आप लोग जगाइए, उसके साथ छेड़छाड़ करिए। ठीक है, यदि कोई घुस आता है तो उसको घुसने मत दीजिए, उसके साथ छेड़छाड़ करिए कि देखें कि यह भारत का निवासी है कि कहीं दूसरे जगह देश का घुस बैठ करके बैठा हुआ है यहाँ पे। जब छेड़छाड़ करेंगे तो घुसपैठी जो है ना अपना रंग दिखा देता है। ठीक है, तो फिर आपकी जो अंदर की जो चेतना है, जो बुद्धि है, वह उससे अलग होने की कोशिश करेगी कि नहीं, मुझे एक रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा इससे निकलने के लिए। यही प्रयोगात्मक है गीता का, यही प्रयोग है गीता का। ठीक है,
तभी आप गीता से निकल पाओगे, आप लोग संशयात्मक बुद्धि से निकल पाओगे आप, और अपने आप से जुड़ पाओगे। ठीक है, लोगों का जीवन बीत जाता है और उनको ये नहीं पता चलता है कि मैं जो है बुरे कचरे में रह करके ही अपने आप को मैं समझता था कि मैं जो है स्वर्ग में जी रहा हूँ। और बहुत लोग अहंकार में कहते हैं कि मैं बहुत अच्छा हूँ, सबसे अच्छा हूँ, अज्ञानता के कारण, ठीक है, अहंकार के कारण। इसीलिए जो है अपने अहंकार को शून्य करिए। जब तक आप अपने अहंकार को शून्य नहीं करेंगे तब तक आपके भीतर जो है संशयात्मक बुद्धि जो है बनी रहेगी, वो कब्जा करके रखेगी आपके ऊपर। जैसे चाइना ने हमारे देश के कई भूभाग पे जमीन कर रखा है, वैसे ही संशयात्मक बुद्धि ने हमारे बुद्धि पे कब्जा कर रखी है। यह बात आपको नहीं पता है। जब युद्ध लड़ोगे तो जीतोगे आप। एक बार जाके बॉर्डर पे देखो आप, तो पता चलेगा कितना जमीन चाइना ने हमारी हड़प रखी। उसी तरह से जानो ना आप, तो वही तो मैं पहचानने के लिए तो बता रहा हूं कि उसमें घुसो आप। वही तो मैंने आपसे पूछा, तो आपने बताया कि मन चंचल रहता है, मन स्थिर नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता है भाई? भूत और भविष्य में जाने की बात नहीं होती है। भूत और भविष्य में यदि आप जीते हो तो कभी आप इसको पहचान ही नहीं पाओगे। भूत के बारे में याद कर करके आप उसके प्रति आकर्षित हो जाओगे, और भविष्य में या उसकी कामना करके उसके प्रति आकर्षित रहोगे। यही होता है भूत भविष्य के साथ, और कुछ नहीं होता है। एक की इच्छा करोगे, एक के लिए पछताओगे आप, और एक की इच्छा करोगे। जीवन में यही चलता है बस। हमें तो ये नहीं पता, हमको तो ये बताना है कि हम संशय में जी रहे हैं, हमारा चित्त चंचल है। हमें अपने आप को आभास कराना है कि हम चंचल में हैं, चंचलता में हैं, हम उसमें जी रहे हैं, हमें उससे निकलना है। जब आपको अपने को पता ही नहीं है कि मैं रास्ता भटका हुआ हूँ, जब अपने आप को कहोगे, जब अपने आप को एक बार कहिए तो कि अरे मैं तो रास्ता भटका हुआ हूँ, सही रास्ते पे हूँ ही नहीं। ठीक है, अभी तो इतना ज्ञान आपको होना चाहिए कि मैं अभी निश्चय संशयात्मक बुद्धि की तरफ हूँ। अभी आप एक बार निश्चयात्मक बुद्धि की तरफ पैर रख के तो देखिए, उसमें भी बड़ी बड़ी बाधाएं आएंगी। उसमें भी जब चलेंगे आप तो उसमें भी आपको रुकावटें आएंगी। ठीक है, इसीलिए दोनों को पैरेलल समझना जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में क्यों उसका नाम लिया? इसीलिए लिया, रामायण जब तक रावण नहीं होता तब तक पूरा नहीं होता, अधूरी रह जाती, रामायण लिखी ही नहीं जाती। इसीलिए नकारात्मकता और सकारात्मकता दोनों साथ साथ चलती है, तभी उसका ज्ञान होता है। नकारात्मकता को आप छोड़ दोगे, बुरे चीज को छोड़ दोगे, केवल अच्छे चीज को लेके चलोगे, तो जीवन में कभी भी आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। भगवान ने आपके साथ इसीलिए इसको जोड़ा है। ईश्वर ने जो है आपको इसीलिए जो है संशय और निश्चय दोनों को जोड़ा है। यदि आप संशय में रहोगे और संशय न रहे तो आप निश्चय में हो कि नहीं हो, आपको ये भी नहीं पता चलेगा। ठीक है, आजकल बच्चे जो बिगड़ते हैं तो माँ बाप बड़े परेशान रहते हैं, कहते हैं कि मेरा बच्चा बिगड़ गया। क्यों बिगड़ गया? क्योंकि माँ बाप एक ही चीज़ को बताते हैं उनको कि बस तुम यही करना, और बाहर से कहीं दूसरी संगति में वो सीख लेता है तो वो बुरे संगति में चला जाता है। इसीलिए बच्चों को यदि संस्कार दीजिए तो अच्छे और बुरे दोनों का संस्कार दीजिए। ज्ञान दीजिए तो अच्छे और बुरे दोनों को बताइए कि वह उसमें से निर्णय ले सके, निश्चयात्मक बुद्धि उसके अंदर जाग जाए, बचपन से ही जागनी चाहिए। ठीक है, तो व्यक्ति कोई भी निकल सकता है और कोई भी व्यक्ति निश्चयात्मक बुद्धि की तरफ बढ़ सकता है। आप अपने जीवन में प्रयोग करो। गीता प्रयोग करना सिखाती है, कथा नहीं है। सुन करके आनंद जिस समय सुनिए उसी समय आनंद मिले, फिर आप प्रयोग जीवन में नहीं कर पाओगे, कभी भी नहीं कर पाओगे। प्रयोग करना है तो आप कल मुझे बताइएगा आप लोग कि आप लोगों के अंदर संशयात्मक बुद्धि किस तरह से कार्य कर रही है। आज देखने का प्रयास करिएगा मुझे, मैं आप लोगों को समय देता हूं कल। ठीक है, कल मैं आप सभी लोगों को एक काम देता हूं, इसको आप लोग थोड़ा सा देखने का ऑब्जर्व करिएगा। अपने भीतर बैठ करके एकांत में थोड़ा मोबाइल बंद कर दीजिएगा, थोड़ी इधर उधर के लोगों से बातचीत करना बंद कर दीजिएगा, फिर अपने भीतर देखने का प्रयास करिएगा कि क्या
मेरी बुद्धि जो है निश्चयात्मक है या संशयात्मक है। और अपने अपने जीवन के बारे में, अपने अपने बुद्धि के बारे में मुझे बताइएगा, तो पता चलेगा, तब आप परिचित हो पाओगे अपने संशयात्मक बुद्धि से। अभी तो आपको पता ही नहीं कि हमारे भीतर क्या संशय चल रहा है, कि मुझे किधर जाना है। अभी आपको अपने सुना भी नहीं है, न परखा भी नहीं है, इसीलिए रास्ते कोई भी आपको भटका ले जाता है। कोई भी जिधर बंदरी की तरह जो है पकड़ता है रस्सी बांध करके और अपने तरफ खींच ले जाता है, क्योंकि निश्चय बुद्धि नहीं है। और गीता यही प्रयोग करना सिखाती है। आप लोग एक काम जरूर कर लीजिएगा, इस काम को आज देखने का प्रयास करिए, तो आपको पता चलेगा। तभी आप जी पाओगे, तभी आध्यात्म में उतर पाओगे। आप आध्यात्म में उतरना यहीं से होता है। आज नहीं तो कल उतरना ही पड़ेगा, इसलिए उतर के देखिए एक बार तो, ठीक है। गीता का पढ़ाई ऐसे होता है, गीता को ऐसे जाना जाता है, उसका प्रयोगात्मक होना चाहिए जीवन में। नहीं प्रयोग करोगे तो नहीं समझ पाओगे आप लोग, ठीक है जी। किस देखिए, जिसमें जो है बुद्धि, मन जो है आपका ज़्यादा गतिशील रहे, भ्रमित रहे, ठीक है, निश्चय न हो पाए, एकाग्र न हो पाए। सिंपल भाषा में और तोड़ करके समझिए इसको, कि जहाँ पे आप एक जगह न टिक पाओ, एक ज्ञान पे स्थिर न रह पाओ, कभी यहाँ तो कभी वहाँ, तो कभी इस जगह पे तो कभी उस जगह पे, तो कभी उस व्यक्ति के बारे में तो कभी उस स्त्री के बारे में, तो कभी उस ज्ञान के बारे में, एक जगह स्थिर न रहे, यही जो है संशय है। संशय का मतलब भ्रम पैदा होना। वहाँ पे आपको भ्रम हो जाता है कि यह नहीं होगा, यह होगा, यह नहीं होगा, यह ऐसे होगा, ठीक है। और निश्चय में क्या होता है कि आपकी बुद्धि स्थिर हो जाती है कि नहीं, बस ज्ञान यही है, जीवात्मा है, परमात्मा है, ईश्वर है। यदि हम इसको जान जाते हैं तो यही बात यदि आप जान गए तो यह निश्चय हो गई। और आपको यह बता दिया गया कि आप जीवात्मा को जानो, प्रकृति को जानो, ईश्वर को जानो, तो आपने निश्चय कर लिया कि बस मुझे इन्हीं को जानना है, तो बस आपकी निश्चयात्मक बुद्धि हो गई। स्थिर हो जाना, ठीक है ना, चंचलता खत्म हो जाना कि मुझे अब और कुछ नहीं चाहिए, संसारिक के विषय नहीं चाहिए, संसार के विषयों में नहीं फंसना है हमें तो केवल परमात्मा की तरफ ही जाना है। अब आपको एक ध्येय मिल गया ना, निश्चय हो गया कि जितने भी संसार की वस्तुएं हैं वो हमें दुख ही देगी, हमें पीड़ा ही देगी। इसलिए आपने निश्चय कर लिया कि हमें उधर जाना ही नहीं है, हमें अब केवल परमात्मा के रास्ते की तरफ ही जाना है। और परमात्मा हमें क्या सही है, क्या उचित है, वो जरूर रास्ता दिखाता है। ऐसा निश्चय आप एक बार खुद कर लीजिए आप कि मुझे इस तरफ नहीं, इस तरफ जाना है। अभी तो आपने अपनी यात्रा, आपकी गाड़ी अभी प्लेटफॉर्म पे आई ही नहीं है। अभी आपने गाड़ी अभी ट्रैक पे उतारना जरूरी है। आप जिस दिन अपने गाड़ी को प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ा कर दोगे, तब जा करके उसको चालू करके आप चलाओगे, ठीक है। तो अभी तो प्लेटफॉर्म पे लाना जरूरी है, खड़ा करना जरूरी है, तब यात्रा प्रारंभ होती है। अभी आप जाओगे, अभी पेट्रोल भी नहीं भरे हो, आप पेट्रोल भी नहीं भरे हो, आपकी गाड़ी अभी गैरेज में खड़ी है, ठीक है। आपकी गाड़ी अभी शोरूम में खड़ी है, अभी वो चली नहीं है, समझ रहे हैं ना। शोरूम से भी उसको लाना पड़ेगा, ला करके खड़ी करना पड़ेगा, फिर उसमें बैठना पड़ेगा, आपको सब सामान लेकर के आपको बैठना पड़ेगा कि कहीं कोई रास्ते में कोई परेशानी ना हो। पानी भी लेना पड़ेगा, बोतल आदि भी लेना पड़ेगा, तेल आदि की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी, ठीक है, तब यात्रा प्रारंभ होगी। अभी तो यही निश्चय बुद्धि के लक्षण है। निश्चय बुद्धि के जो लक्षण अभी बताया स्थित प्रज्ञ के, वही जो है स्थित, जितने अभी जो बताया विषय वो सब स्थित प्रज्ञ के ही लक्षण थे। जो पहला आपको बताया, ये जो 54 नंबर का श्लोक है, यह भी स्थित प्रज्ञ है। 55 नंबर का है, वह भी है। ये सारे के सारे जितने भी 57-58 तक आपको बताइए, ये सारे के सारे स्थित प्रज्ञ की ही बात करते हैं। यदि ये सारे आपके पास है, इसको पढ़ी, आप जो आपको अभी बताया, ये स्थित प्रज्ञ है और कुछ नहीं है। इसी को स्थित प्रज्ञ कहते हैं। और चंचलता तो आपको पता है, आप जितना संशय में हो, चंचल हो, यही जो है संशयात्मक बुद्धि है। वो जो संशय है वो आपके पास
उससे पूरा परिचित हो, आप भली भांति परिचित हो, परंतु जो जिसको आपको प्राप्त करना है उससे परिचित नहीं हो आप। परंतु एक बात यह है कि जो जिससे परिचित आप, जो दिन रात जिसमें आप लगे हुए हो, उसको आपको पता ही नहीं है कि ये संशय वाली है। ठीक है, आप जो है एक 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 बच्चा जो है एटम बम समझ करके बॉल को एटम बम को बॉल समझ करके खेलता है और उसे पता नहीं चलता है कि एटम बम है, और जब फूटता है तब बच्चे को पता चलता है कि ये तो बम था और वो मर जाता है। उसी तरह हम लोग भी ऐसे गेंद से खेल रहे हैं जो एटम बम है, कभी भी फूट सकता है। ठीक है, और हम लोग उसको गेंद समझ करके खेल रहे हैं। यही संशयात्मक बुद्धि है। इसी को मैं पहचानने की बात कह रहा हूं कि आप जो एटम बम है उसको एटम बम समझ जाइए कि हमारे लिए खतरा है। उसको गेंद मत समझिए। आप लोग गेंद मान करके उससे खूब आनंद ले रहे हो। ठीक है, हमारी स्थिति बच्चे जैसी है कि एक छोटा बच्चा जो है गेंद से खूब अपने आप को बहलाने की कोशिश करता है, परंतु नहीं बहल पाता है। 15 मिनट तक एक बच्चा जो है एक वस्तु से मात्र 10 मिनट 5 मिनट खेलता है, फिर दूसरी वस्तु की तरफ दौड़ता है। यही संशयात्मक बुद्धि है। ठीक है, एक वस्तु, अब यदि छोटे बच्चे को आप एक पेन दे देंगे ना तो इससे 5 मिनट खेलेगा, फिर इसको फेंक देगा, फिर दूसरे वस्तु की तरफ दौड़ेगा। यही संशयात्मक बुद्धि है। मन हमारा एक जगह स्थिर रहता ही नहीं है, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह भटकता रहता है। ठीक है, हाँ, स्वभाव ही है। तो इसी को तो समझना जरूरी। मैं तो इसी को कह रहा हूँ ना कि आप लोग इसी को पूछ रहा था। मैं जो पूछ इसी को रहा था कि आप लोग बताएं कि संशयात्मक बुद्धि आपके अंदर क्या है। आप जीते भी हो, आप दिन भर करते हो, सुबह से लेकर शाम तक करते हो, परंतु आपको पता नहीं है कि मैं संशय में हूँ, मेरी बुद्धि संशयात्मक हो चुकी है। यदि आप इसको जान जाओगे तो बुद्धि निर्णय लेती है कि मुझे किधर जाना है। तब जो है आप निश्चय एक हो जाता है आपका कि बस अब तो अपने गाड़ी ट्रैक पे आ गई है, अब बस इसी को चलाना है और जहाँ लेके अब चली जाए, बस इसी से पार होना है बस।